न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। लखनऊ मेट्रो को लेकर आई खुशखबरी। केजरीवाल सरकार कब देगी 1000 की पहली किस्त। कांग्रेस के 10 साल बनाम भाजपा के 10 साल, बहस कर लो राहुल गांधी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ मेट्रो को लेकर आई खुशखबरी। योगी सरकार ने फेज 1 भी प्रस्ताव को दिखाई हरी झंडी। योगी सरकार के प्रदेश के करोड़ों किसानों को होली से पहले ही बड़ा तोहफा प्रदान किया है। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नकुलों पर बिजली बिल 100% तक की छूट दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के 15 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजनाओं को तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नकुल पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। यही नहीं, यदि इसके पहले भी यदि कोई भी बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लगाएंगी। इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने चुनाव के समय पर किसानों से निजी नकुल पर 100% छूट देने के बाद वादा भी किया था। अब सरकार ने मंगलवार को इस पर निर्णय लेकर अपना वादा पूरा कर दिया है। हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं भी, जिससे हम किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री एक शर्मा के साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों के हित को देखते हुए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सीएम योगी का आभार जताया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केजरीवाल सरकार कब देगी 1000 की पहली किस्त, यहां से आएगा पैसा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को जारी बजट में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। उसके बाद दिल्ली की हर महिला के मन में एक सवाल था कि ये पैसा कब मिलेगा, शुरू कब होगा, ये 1000 रुपए मिलने का क्या शर्त होगी। धीरे धीरे दिल्ली सरकार अब इस सवाल पर जवाब देने जा रही है। दिल्ली सरकार ने बता दिया है कि कब और किस महीने में दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आने लगेंगे। इसको लेकर दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी ने मंगलवार को दावा किया है। सवाल दिल्ली का बजट का कम क्यों रहा, इस बारे में जवाब अगर आप पिछले संशोधित बजट के अनुसार से देखते हैं तो इस बार भी 11,000 करोड़ रुपए की वृद्धि है। ये बजट में पहला ऐसा बजट है पूरे देश में जहां पर जीएसटी कंपनसेशन खत्म हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे अपना रेवेन्यू इतना बढ़ाया है कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म होने के बाद भी हमने अपनाया रेवेन्यू बढ़ाया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के 10 साल बनाम भाजपा के 10 साल, बहस कर लो राहुल गांधी। स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए संयुक्त प्रतिशील गठबंधन के 10 साल के शासन की तुलना पर बहस में भी भाग लेने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मैदान चुन सकते हैं जबकि भाजपा बहस के लिए एक पार्टी कार्यकर्ता का चयन करेंगी। नागपुर में नामो योग युवा महासम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बहस के लिए आमंत्रित किया है और कहा है, अगर मेरी आवाज राहुल तक पहुंच रही है तो उसे एक कान खोल कर सुन लेना चाहिए। 10 साल का शासन कितना बेहतर रहा, इस पर बहस हो जाए। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। ईरानी के दावा किया है कि अगर युवा मोर्चा कोई भी कार्यकर्ता उनके सामने बोलना शुरू कर देगा तो राहुल गांधी को बोलने की ताकत खो देंगे। कांग्रेस सांसद पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आए। अहंकार भी है बरकरार और घमंड दूर नहीं हुआ है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का।
ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।